मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज 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 मन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हर हर महादेव। रावण सीता का हरण करके ले जा रहा है। रास्ते में सीता माता ने जटायु को देखा और दुख भरी वाणी में उसको पुकारा। जटायु को पुकारती है सीता, लेकिन वो देखती है कि जटायु तो निहत्था है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। और ये रावण जो है इतना बलशाली है, इसके हाथ में हथियार है, तो ये जटायु कैसे इसका सामना करेंगे। तो वो इतना बार कहती है कि अरे जटायु, तुम ये खबर राम और लक्ष्मण तक पहुंचा देना कि ये राम दुष्ट जो है मेरा हरण करके ले जा रहा है। अरे जटायु, जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है, यह सब समाचार आप श्री राम और लक्ष्मण से ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। जटायु उस समय सो रहे थे। उसी अवस्था में उन्होंने सीता की वह करुण पुकार सुनी। सुनते ही तुरंत आंख खोलकर उन्होंने विदेह नंदिनी सीता तथा रावण को देखा। अब जटायु उस समय जब करुण पुकार सुनते हैं सीता की, तो वो देखते हैं, उन गिद्ध की जो दृष्टि होती है ना, बहुत तीव्र होती है, बहुत दूर तक देख लेती है। तो उन्होंने देखा कि ये तो रघुकुल की महारानी सीता है, पहचान लिया। और रावण को देखा उन्होंने। ये जटायु की आयु बहुत बड़ी थी इसमें, वो इसमें बताया गया कि वो बूढ़ा हो गया था, तो वो जानता था ये सब। कि ये रावण कौन है। संपाति ने आगे चल के पता बताया है वानरों को, ये बात आएगी इसमें, वो उसका जटायु का ही भाई था वो। तो जटायु देखता है और रावण को लक्ष्य करके कुछ धर्म की बात कहता है। देखो ये पशु पक्षी भी धर्म में कैसे स्थित थे। देखो कुछ ऐसे होते हैं जो भगवान राम की लीला में सहयोग करने का मौका मिला इनको। जड़ भरत थे, मृग बन गए थे, हिरण बन गए थे, है ना। कई ऐसे जानवर होते हैं जो बड़े वफादार होते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं ना, कुत्ता जो है वो पूरे परिवार की जान बचाता है, मतलब कैसी वफादारी दिखाते हैं। तो जानवरों के अंदर ये गुण होते हैं।
अब यहाँ पर ये देखो, जटायु की जो जाति है बहुत निम्न जाति है, गिद्ध, गिद्ध मांस खाता है, कितनी निम्न जाति हो गई, लेकिन फिर भी परम पद को प्राप्त कर ली, भगवान की लीला में सहायक बना। और रावण को पहला सामना जटायु से करना पड़ा। रावण को रोकने वाला पहला जो था वो जटायु था, गिद्धराज। और यहाँ पर देखो धर्म की बात कहता है, यानी धर्म में स्थित था वो। धर्म का कितना सुंदर वाक्य जो है गिद्धराज जटायु ने कहे। दशमुख रावण रावण को पुकारता है, दशमुख रावण मैं प्राचीन धर्म में स्थित, प्राचीन माने सनातन धर्म में स्थित। ये सनातन धर्म पुराना है, सबसे प्राचीन है। वो कहते हैं परमात्मा का निश्वास वेद है, यानी जब सृष्टि हुई तो वेद भी प्रकट हुआ। परमात्मा की निश्वास वेद है, यानी सृष्टि के साथ साथ ये वेद भी आ गए। वेद की वाणी आई, वेद ने जीना सिखाया, वेद ने रहना सिखाया, वेद में संसार की सारी बातें लिखी हुई हैं, है ना। तो ये प्राचीन धर्म है, ये सनातन धर्म है ना। ये अनादि काल से चला आ रहा है ना। तो बोले मैं उस सनातन धर्म में स्थित हूँ, गिद्धराज जटायु कहता है। धर्म में स्थित सत्य प्रतिज्ञ और महाबलवान गिद्धराज हूँ, अपना परिचय देता है। कहता है मैं प्रतिज्ञा को झूठा नहीं करता। और महाबलवान इसलिए कहता है कि कहता है तुम साधारण मत समझ कि सीता को ले जाएगा, दुष्ट के आगे अपनी कमजोरी नहीं जाहिर करनी चाहिए, है ना। बोला महाबलवान गिद्धराज हूँ, मतलब जैसे तैसे तू सीता को नहीं ले जा सकता यहाँ से। मेरा नाम जटायु है। भैया इस समय मेरे सामने, पहले तो देखो भैया करके बात करता है, भैया इस समय मेरे सामने तुम्हें ऐसा निंदित कर्म नहीं करना चाहिए। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी संपूर्ण जगत के स्वामी, पहले बताता है ये किसकी पत्नी है, तो किसका अपराध कर रहा है। बोले श्री रामचंद्र जी की पत्नी है ये, जो कि संपूर्ण जगत के स्वामी है, इंद्र और वरुण के समान पराक्रमी है, तथा सब लोगों के हित में संलग्न रहने वाले हैं। बोले सब लोगों के हित में संलग्न रहते हैं, ऐसे निर्दोष व्यक्ति का तू पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है। ये उन्हीं जगदीश्वर श्री राम की यशस्वी धर्म पत्नी है, इनका नाम सीता है। ये उन्हीं जगदीश्वर यानी जगत के जो ईश्वर हैं, उन्हीं की यशस्विनी धर्म पत्नी सीता है। तू ये ऐसा अपराध मत कर। बोले तू राजा है, अपने धर्म में स्थित रहने वाला कोई भी राजा भला पराई पराई स्त्री का स्पर्श कैसे कर सकता है, क्योंकि पराई स्त्री का स्पर्श करने से नीच गति प्राप्त होती है ना। पराई स्त्री का आकर्षण तो होता है, लेकिन कहते हैं कि वो पराई स्त्री का जो समागम होता है ना, नीच गति में ले जाता है ना। तो बोले नीच गति प्राप्त होती है, तो ऐसा कैसे अपराध कर रहा है। और देखो कहते हैं राजा, आचार्य, इनके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये जैसा आचरण करते हैं साधारण लोग वैसा करते हैं, इसलिए इनको तो विशेष रूप से धर्म का पालन करने की बात कही गई है ना। धीर वह कर्म न करे जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। बोले ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए कि दूसरे लोग जिसकी निंदा करें। कहते हैं ना सत्कर्म क्या है, दुष्कर्म क्या है, ये कुछ समाज भी बताता है। कोई समाज जिस कर्म की निंदा करता है वो निंदनीय है ना। अच्छे कर्म की सभी प्रशंसा करते हैं कि वाह वाह ये तो बहुत बढ़िया आदमी, अरे इसने ऐसा निंदनीय कर्म किया, है ना। तो बोले ऐसा कर्म कभी नहीं करना चाहिए जिसकी दूसरे लोग निंदा करें। बोले जैसे पराये पुरुष से अपनी स्त्री की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार दूसरे की स्त्रियों की भी रक्षा करनी चाहिए। पुलत्स्य कुलनंदन, पुलस्त्य का नाम लेता है क्योंकि ये अच्छे कुल में आया राम। इसके पिता जो है धर्मात्मा थे, पुलस्त्य ऋषि, है ना। बोले पुलस्त्य के कुल परंपरा में तुम आयो, पुलस्त्य कुलनंदन, जिसकी शास्त्रों में चर्चा नहीं है, क्योंकि ये शास्त्रों का ज्ञाता भी था रावण। ऐसे धर्म अर्थ और काम का श्रेष्ठ पुरुष केवल राजा की देखा देखी आचरण करने लगते हैं। बोले कई लोग तो ऐसा आचरण करते हैं भाई ये राजा ने किया है, भले शास्त्रों में उसकी चर्चा नहीं है, लेकिन राजा के देखा देखी वैसा आचरण करने लगते
इसलिए राजा को ऐसा निंदनीय कर्म नहीं करना चाहिए, है ना, जो तू करने जा रहा है। ये देखो, ये गिद्धराज बोल रहा है, ये गिद्ध की वाणी। आप देखो कैसी वाणी है, ये धर्म से सनी हुई, ज्ञान से सनी हुई। राजा धर्म और काम का प्रवर्तक तथा द्रव्यों की उत्तम निधि है। अतः धर्म, सदाचार अथवा पाप, इनकी प्रवृत्ति का मूल कारण राजा ही है। राक्षस राज, जब तुम्हारा स्वभाव ऐसा पापपूर्ण है और तुम इतने चपल हो, तब पापी को देवताओं के विमान की भांति तुम्हें ये ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हो गया? बोले तुम इतने पापी हो, तुम्हें ये इतना ऐश्वर्य कैसे मिल गया? तुम्हारे तो बहुत नीच कर्म है, ऐसा कर्म करने जा रहे हो। जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता है, उसके स्वभाव का परिमार्जन नहीं किया जा सकता, क्योंकि दुष्टात्माओं के गर्भ में दीर्घ काल के बाद भी पुण्य का आवास नहीं होता। बोले जिसके स्वभाव में काम की प्रधानता हो ना, कामी हो, तो बोले उसके घर में फिर पुण्य का आवास नहीं होता है दीर्घ काल तक, है ना। तो ये ऐसा निंदनीय कर्म करने जा रहा है, पराई स्त्री का अपहरण कर रहा है, ये तो बहुत निंदनीय काम है ना। जब महाबली धर्मात्मा श्री राम तुम्हारे राज्य अथवा नगर में कोई अपराध नहीं करते हैं, तब तुम उनका अपराध कैसे कर रहे हो? यदि पहले शूर्पणखा का बदला लेने के लिए चढ़कर आए हुए अत्याचारी खर का अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने वध किया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ कि इसमें राम का क्या अपराध है? बोले आक्रमण तो खर और दूषण ने किया था ना। श्री राम ने जब आत्मरक्षा के लिए उनका वध किया, तो इसमें क्या उनका अपराध है ना, जिससे तुम उन जगदीश्वर की पत्नी को हर ले जाना चाहते हो। रावण, अब शीघ्र ही विदय कुमारी सीता को छोड़ दो, जिससे श्री रामचंद्र जी अपनी अग्नि के समान भयंकर दृष्टि से तुम्हें जलाकर भस्म न कर डालें। जैसे इंद्र का वज्र वृत्तासुर का विनाश कर डालता है, उसी प्रकार श्री राम की रोषपूर्ण दृष्टि तुम्हें दग्ध कर डालेगी। तुमने अपने कपड़े में विषधर सर्प को बांध लिया है और फिर भी इस बात को समझ नहीं पाते हो। तुमने अपने गले में मौत की फांसी डाल ली है, फिर भी यह तुम्हें सूझ नहीं रहा है। बोले ये पाप जो है ना, कहते हैं वही सदगुरु स्वामी टेमराम कहते हैं, बोले पाप उतना करो जितना तुम दुख झेल सको। जो पाप का फल दुख है और पुण्य का फल सुख है ना, ये तो विधान है ना शास्त्रों में। पुण्य जितना करोगे उतनी पूंजी पुण्य की इकट्ठी होगी, उतने सुख सुविधाएं तुम्हें मिलेंगी, है ना। पुण्य का भी सुख भोगते भोगते पुण्य का भी क्षय हो जाता है, तब स्वर्ग से भी आदमी नीचे गिर जाता है ना। और पाप बढ़ते जाते हैं तो दुख बढ़ते जाते हैं। पाप का क्षय कैसे होता है? पश्चाताप से, भगवान नाम जप से, इनसे पापों का क्षय होता है ना। ये सब विधान शास्त्रों में है। बोले तुम ये जो पाप करने जा रहे हो ना, ये अपनी मृत्यु को ही ले जा रहे हो, ये माता सीता को नहीं ले जा रहे। तुमने तो अपने कपड़े में विषधर सर्प बांध लिया है। तुम्हें लगता है कि मैं तो अच्छा, देखो इंद्र, इंद्र ने गौतम ऋषि के साथ धोखा किया, है ना। उसने तो देखा भाई, भोग का सुख मिला, अहिल्या का सतीत्व भंग किया, तो खुद भी रूपहीन हो गया, तेजहीन हो गया इंद्र, सहस्त्रों भग शरीर में आ गए, कुरूप बन गया बिल्कुल, है ना। और उधर जो गौतम की जो स्त्री थी, वो भी ना पाषाण की बन गई, पत्थर की बन गई। दंड तो भोगना पड़ता है। रावण से कहता है भाई तूने जो इतनी तपस्या की, इतना ऐश्वर्य प्राप्त किया, वो सब नष्ट होते देर नहीं लगेगी। ऐसे पाप में अगर तू प्रवृत्त होगा तो नष्ट होते देर नहीं लगेगी, है ना। सौम्य पुरुष को उतना ही बोझ उठाना चाहिए जो उसे शिथिल न कर दे, और वही भोजन करना चाहिए जो पेट में जाकर पच जाए, रोग न पैदा करे। जो कार्य करने से न तो धर्म होता हो, न कीर्ति बढ़ती हो, न यश मिलता हो, उल्टे शरीर को खेद होता हो, उस कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। बोले ऐसे कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए जिससे न धर्म बढ़े, न कीर्ति बढ़े, है ना, और उल्टे शरीर को खेद हो, पाप का संग्रह हो। वो कहते हैं ना, थोड़े जीवन की खातिर पाप क्यों कमाना, है ना? थोड़ा जीवन है, कोई अल्पकाल का ही तो जीवन है। अल्पकाल में
भाई पाप का संग्रह क्यों करते हो, पुण्य करो, श्रेष्ठ कार्य करो, है ना। रावण अब देखता है कि मेरे, जैसे कहते हैं ना कि राख में हवन करो तो उसका कोई फल नहीं होता है, ऐसे ही दुष्ट को उपदेश देने का कोई फल नहीं होता है। रावण तो हंस रहा था उसकी बातों पे, उसने कहा ये मरने के लिए आया है। तो दुष्ट को क्या असर होता है, धर्म की बातों का कोई असर नहीं होता है। मारीच ने समझाया, मारीच की बात नहीं मानी उसने, है ना। मारीच ने भी कहा भाई तुम लौट जाओ घर, ये अच्छा काम नहीं कर रहे हो। जटायु समझा रहा है, लेकिन जटायु की, अब उसने देखा ये दुष्ट समझेगा तो है नहीं, तब उसको ललकारता है जटायु। देखो बिल्कुल नियत्था है, बूढ़ा है, लेकिन देखा कि एक स्त्री का यहाँ पे सतीत्व, अस्मिता पर बात आई है, तो वो वीर होके भिड़ गया रावण से, जान तक की परवाह नहीं की, भिड़ गया बिल्कुल। उसे ये भी मालूम था रावण बहुत वरदान इसको प्राप्त है, बलशाली है, लेकिन बोला राम का कार्य करने के लिए मुझे अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ी तो कोई चिंता नहीं, अकेला ही भिड़ गया रावण से। ऐसा वीर था जटायु। कहता रावण, मैं बूढ़ा हो गया हूं और तुम नवयुवक हो, तुम्हारे पास धनुष कवच बाण रथ सब कुछ है, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशल पूर्वक नहीं जा सकोगे। मेरे देखते देखते तुम विदेह नंदिनी सीता का बलपूर्वक अपहरण नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जैसे कोई न्याय संगत हेतुओं से सत्य सिद्ध हुई वैदिक श्रुति को अपनी युक्तियों के बल पर पलट नहीं सकता। बोले जैसे वैदिक श्रुति है ना, वो न्याय संगत हेतुओं से बिल्कुल सत्य सिद्ध है, उसको केवल अपने तर्क जाल से कोई पलट नहीं सकता कि ये वेद झूठा है। बोले ऐसे ही तुम मेरे सामने सीता का हरण नहीं कर पाओ, मेरे जीते जी नहीं कर पाओ। उसको ललकारता है। रावण, यदि शूरवीर हो तो युद्ध करो, मेरे सामने 2 घड़ी ठहर जाओ, फिर जैसे पहले खर मारा गया था उसी प्रकार तुम भी मेरे द्वारा मारे जाकर सदा के लिए सो जाओगे। जिन्होंने युद्ध में अनेक बार दैत्यों और दानवों का वध किया है, वे चीर वस्त्रधारी भगवान श्री राम तुम्हारा भी शीघ्र ही युद्ध भूमि में विनाश करेंगे। अब वो गिद्ध जो है ये देखता है कि अगर मैं श्री राम और लक्ष्मण को सूचना देने के लिए जाता हूं, तब तक तो ये भाग ही जाएगा दुष्ट, है ना, तो ये इनके हाथ में नहीं आएगा। तो बोले एक ही उपाय है कि इसका सामना करके इसको रोका जाए। अब वो निश्चय करता है, मुझे अपने प्राण देकर भी, बिन मन में विचार करता है, मुझे अपने प्राण देकर भी महात्मा श्री राम तथा राजा दशरथ का प्रिय कार्य अवश्य करना होगा। दशमुख रावण, ठहरो, केवल 2 घड़ी रुक जाओ, फिर देखो जैसे डंठल से फल गिरता है उसी प्रकार तुम्हें इस उत्तम रथ से नीचे गिराए देता हूँ। निशाचर, अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध में मैं तुम्हारा पूरा आतिथ्य सत्कार करूंगा, है ना। तो एक वीर को जैसी बात करनी चाहिए उस तरह से एक क्षत्रियों की सी बात करता है ना। एक बार कीर्तन करते हैं। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन ताराम। सीताराम ताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान। देखो यार, जटायु ने जो परम गति पाई है अपने कर्तव्य पालन से पाई है। कर्तव्य पालन का स्थान इतना ऊंचा है,
उसको राम ने करते हुए रक्षा का दिया था, और उसने रक्षा का दायित्व तो पूरा जान देकर भी निभाया। तो यानी जो हम अपना अपना कार्य कर रहे हैं ना, ईमानदारी से उसको सेवा समझ के भगवान की करें, तो वो कर्तव्य पालन ही भगवान को खुशी दे देगा, है ना, कि भाई ये मेरी आज्ञा का पालन कर रहा है। जटायु के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण क्रोध से आंखें लाल किए अमर्ष में बढ़कर उन पक्षीराज की ओर दौड़ा। अब जो है रावण और जटायु का युद्ध होने लगता है। रावण तो रथ में था, अब वो जैसे आकाश में दो पर्वत के खंड जैसे आपस में टकरा जाएं, इसी प्रकार वो गिद्धराज और वो रावण ऐसे टकरा गए आपस में, एक दूसरे पर मुक्कों की मार करने लगे। जटायु के पास जो शस्त्र थे वो क्या थे? नाखून, जो पैर के पंजे होते हैं ना, वो उसमें बड़े बड़े नख निकले होते हैं, चोंच, है ना, ये उसके शस्त्र थे जटायु के। और रावण तो बाण वगैरह सब उसमें थे, कवच पहना हुआ था उसको, है ना, तलवार थी, सारे शस्त्र थे उसके पास। तो उसने, रावण ने महाबली गिद्धराज जटायु पर नालीक, नाराज तथा तीखे अग्रभाग वाले विकर्णी नामक महाभयंकर अस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। तो उसने जो बाण चलाए ना, जटायु ने उसका आघात सह लिया, उसके आघात को सह के उसने रावण पे आक्रमण किया, और तीखे जो पंजे थे, तीखो नख वाले पंजों से मार मार कर रावण के शरीर में बहुत से घाव कर दी। अब देखो, रावण जिससे इंद्र भी कांपता था, जिसने वो शिव जी का कौन सा पर्वत था, कैलाश पर्वत, उसको भी उठा लिया था, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पे एक साधारण सा गिद्ध जो है उसको पीड़ित कर रहा है। क्यों? राम से विमुख हो गया। ईश्वर से विमुख हो जाएगा ना व्यक्ति, तो ये चारों तरफ से आक्रमण होंगे उसके, और ईश्वर के सन्मुख हो जाएगा तो सुरक्षित है ना। ये राम से विमुख की ये गति होती है। अब जो उसने ऐसी वो मारे कि रावण के शरीर में घाव हो गए। रावण जो है उससे बड़ा एकदम विचलित सा होके उसने 10 बाण हाथ में लिए, जो काल दंड के समान भयंकर थे, और उससे पैने और भयंकर बाणों, उसमें कांटे लगे हुए थे, उसने गिद्धराज पर फेंके। जटायु का शरीर जो है ना, उससे थोड़ा छत विछत हो गया, कई बाण लगे तो खून निकलने लगा। लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसने देखा सीता रो रही है, रथ में विलाप कर रही है, तो उसे देख के उसने अपने शरीर के घावों की परवाह नहीं की। वो फिर रावण पे कूदा, और उसका जाके धनुष उसने दो टुकड़े कर दिया। जिस धनुष से वो चला रहा था बाण, वो धनुष उसने दो टुकड़े कर दिया। महातेजस्वी पक्षीराज जटायु ने मोती मणियों से विभूषित बाण सहित रावण के धनुष को अपने दोनों पैरों से मारकर तोड़ दिया। फिर तो रावण क्रोध में भर गया, उसने दूसरा धनुष हाथ में ले लिया और सैकड़ों हजारों बाणों की जड़ी लगा दी। अब उसने जो बाण फेंके, तो उसने पंखों से उस बाणों को इस तरह से फेंका, पंखों से ही लड़ रहा था वो। जैसे अभिमन्यु युद्ध भूमि में अकेला पड़ गया था, सात सात महारथी मिलके मार रहे थे, तो रथ का पहिया ही उठा के लड़ने लगा था। उसमें द्रोणाचार्य, कर्ण, है ना, दुर्योधन, दुशासन, कितने वीर थे जो उस अभिमन्यु को घेरे हुए थे। और यहाँ पर गिद्धराज जटायु अपने पंखों से उस बाणों को दूर करके, और फिर उसने दूसरे धनुष के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए, दूसरा धनुष भी तोड़ दिया, और फिर रावण के कवच को अपनी चोंचों से उखाड़ दिया। और जो उसके रथ में घोड़े लगे थे, वो गधे थे, गधों का रथ था उसका, उनको भी मार दिया। और उसका जो सारथी था उसको भी मार दिया। इसके बाद जो पूर्ण चंद्रमा की भांति सुशोभित छत्र और चंवर को भी उन्होंने धारण करने वाले राक्षसों के साथ ही वेग पूर्वक मार गिराया। फिर उन महाबली तेजस्वी पक्षीराज ने बड़े वेग से चोंच मारकर रावण के सारथी का विशाल मस्तक भी धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार धनुष टूटा, रथ चौपट हुआ, घोड़े मारे गए, सारथी भी काल के गाल में चला गया। तब रावण सीता को गोद में लिए लिए पृथ्वी पर गिर पड़ा। अब रावण को, यानी बड़ा उसने जबरदस्त युद्ध किया है एक जटायु ने, रावण को पृथ्वी पे गिरा दिया। रथ जो है टूट गया, छिन्न भिन्न हो गया, सारथी भी मारा गया। और रावण जो है उसने देखा कि ये कोई
बड़ी जल्दी वश में आने वाला नहीं है। लेकिन वृद्धावस्था के कारण वो कुछ थक सा गया जटायु, शरीर बूढ़ा हो चला था, थोड़ा थक गया। ये देख के रावण बड़ा खुश हुआ कि अब ये थका हुआ है, अब इस पे वार करूंगा। जनक किशोरी किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नता पूर्वक जाने लगा, नहीं, वो थका हुआ देख रावण फिर उड़ने लगा वहां पर। इसके पास सामर्थ्य तो थी, रथ के बिना भी उड़ सकता था, इस पे सारी सिद्धियां थी, आकाश में उड़ना आदि, ये तपस्या से उसने प्राप्त किए। जनक किशोरी को गोद में लेकर जब रावण प्रसन्नता पूर्वक जाने लगा, उस समय उसके अन्य सब साधन तो नष्ट हो गए थे, किंतु एक तलवार उसके पास रह गई थी। उसे जाते देख महातेजस्वी गिरिराज जटायु उड़कर रावण की ओर दौड़ा। फिर उसने उस थकावट की कोई परवाह नहीं की, फिर रावण की तरफ दौड़ा और उसे रोककर बोला, मंदबुद्धि रावण, जिनके बाणों का स्पर्श वज्र के समान है, उन श्री राम की इन धर्म पत्नी सीता को तुम अवश्य राक्षसों के वध के लिए ले जा रहे हो। जैसे प्यासा मनुष्य जल पी रहा हो, उसी प्रकार तुम मित्र, बंधु, मंत्री, सेना तथा परिवार सहित यह विषपान कर रहे हो। अपने कर्मों का परिणाम न जानने वाले अज्ञानी जन जैसे शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम भी विनाश के गर्त में गिरोगे। इस प्रकार कहकर फिर उन पर आक्रमण करता है वो, उसकी पीठ पर बैठ जाता है ये जटायु रावण की, और चोंच मार मार के पीठ पे घाव कर देता है। बस वो उसको ये था कि ये राम लक्ष्मण आ जाए, किसी तरह मैं इनको रोक लूं। रावण को समय निकाल रहा था वो। लेकिन रावण ने क्या किया, इस प्रकार उत्तम वचन कहकर, देखो इसमें ये भी बात कही है इसने, जिस कर्म को करने से कर्ता का पाप के फल से संबंध होता है, उस उस कर्म को कौन पुरुष निश्चित रूप से कर सकता है। लोकपाल इंद्र तथा भगवान स्वयंभू ब्रह्मा भी वैसा कर्म नहीं कर सकते। बोले पाप तो चाहे ब्रह्मा भी करे ना, इंद्र बड़े सामर्थ्यशाली हैं, तो भी उनको वो दंड देगा, है ना, वो किसी को नहीं छोड़ता है। जैसे राख के अंदर अग्नि, जैसे ऊपर कभी कभी होता है अग्नि शांत हो गई है लेकिन ताप होता है अंदर, ऐसे वो पाप का फल पीछा करता है, समय आने पर प्रकट होता है। जैसे भीष्म पितामह का पता है, बाणों की शरशैया पे लेटे, 100 जन्म पूर्व का कर्म कब उदय हुआ, है ना, कुछ नहीं मालूम। उसी प्रकार ये कहकर उसको फिर, इस प्रकार उत्तम वचन कहकर पराक्रमी जटायु उस राक्षस दशग्रीव की पीठ पर बड़े वेग से जा बैठे और उसे पकड़कर अपने तीखों नखों द्वारा चारों ओर से चीरने लगे, मानो कोई हाथीवान किसी दुष्ट हाथी के ऊपर सवार होकर उसे अंकुश से छेद रहा हो। नख, पांख और चोंच यही जटायु के हथियार थे। वे नखों से खरोचते थे, पीठ पर चोंच मारते थे और बाल पकड़कर उखाड़ लेते थे। इस प्रकार जब गिरिराज ने बारंबार क्लेश पहुंचाया, तब राक्षस रावण कांप उठा, क्रोध के मारे उसके होंठ फड़कने लगे। उस समय क्रोध से भरे रावण ने विदेह नंदिनी सीता को बाईं गोद में करके अत्यंत पीड़ित होकर जटायु पर तमाचे का प्रहार किया। अब उनका फिर युद्ध होने लगा, तब जो है रावण ने वो तलवार निकाल ली और तलवार से क्या किया, जटायु के दोनों पंख काट दिए, दोनों पंख काट दिए, पैर काट दिए तलवार से, और पीछे के बाघ को भी काट डाला। तो लहूलुहान हो गया पूरा और पृथ्वी पर गिर गया। अब तो ना उड़ने की ताकत बची ना चलने की, वो नख भी कट गए। अब वो थोड़ी देर का मेहमान था, और वो राम 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 कह के पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने बांधव के समान जटायु को खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर पड़ा देख सीता दुख से व्याकुल हो गई। सीता उनको देखकर उनकी तरफ दौड़ी ना। अब इसके बाद अगले सप्ताह पढ़ेंगे, है ना। इस प्रकार देखो, रावण, जटायु ने राम की सेवा के लिए, सीता की रक्षा के लिए अपने प्राण तक दे दिए। अभी जो है राम आएंगे और उसकी दशा को देख के भगवान राम की कैसी करुणा प्रकट हुई है, ये सब प्रसंग आएगा। हाँ, वही करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री जय राम जय राम जय जय राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। कितनी लेट हो गई।